संभाजी महाराज का उत्तर सुनकर औरंगजेब की आंखों में रक्त उतर आया। उसने दांत भींचकर कहा, तुमने मेरी पेशकश ठुकराकर अपनी मौत को बुलाया है। और तभी उसने अपने वजीरों को आदेश दिया, इस मराठा शेर को ऐसी मौत दो कि पूरी दुनिया इसे याद रखे। लेकिन क्या यह यातनाएं मराठा स्वाभिमान को झुका पाएंगी? संभाजी महाराज को एक गहरे अंधेरे कक्ष में लाया गया। वहां लोहे की गर्म सलाखें थीं, कोड़ों की गूंजती आवाजें थीं। मुगल जल्लादों ने उन्हें यातना देना शुरू किया। लोहे की गर्म सलाखों से उनका शरीर जलाया गया, नुकीले कांटों से उनकी चमड़ी चीर दी गई, लेकिन उन्होंने एक भी चीख नहीं मारी। वे गरजते हुए बोले, मराठा झुकते नहीं। औरंगजेब ने यातनाओं को और बढ़ा दिया। संभाजी महाराज को खाने के लिए सड़ा हुआ भोजन दिया गया, लेकिन उन्होंने उसे हाथ तक नहीं लगाया। उनकी त्वचा से खून बह रहा था, लेकिन उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला अभी भी जल रही थी। औरंगजेब सोच रहा था कि कब तक वे सहन करेंगे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह इतिहास के सबसे महान योद्धा से टकरा चुका है। संभाजी महाराज को यातनाएं देते देते हफ्तों बीत गए, लेकिन वे झुके नहीं। धीरे धीरे मुगल सैनिकों के मन में भय घर करने लगा। वे आपस में बातें करने लगे, यह इंसान नहीं, अग्नि का अवतार है। हमने कभी ऐसा योद्धा नहीं देखा जो इतनी यातनाओं के बाद भी मुस्कुरा रहा हो। और तभी एक मुगल सिपाही घबराकर औरंगजेब के पास पहुंचा। जब औरंगजेब को यह पता चला कि संभाजी महाराज की हिम्मत मुगल सैनिकों के दिलों में भय पैदा कर रही है, तो उसका क्रोध चरम पर पहुंच गया। उसने सिंहासन से उठकर गरजते हुए कहा, अगर यातनाएं इन्हें नहीं झुका सकती, तो अब इन्हें तड़पा तड़पा कर मारने का समय आ गया है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। यह आदेश इतिहास के पन्नों में अमर होने वाला था। क्या यह वास्तव में संभाजी महाराज का अंत था, या उनका बलिदान एक नई क्रांति की ज्वाला जलाएगा? जानने के लिए देखिए संभाजी महाराज की अमर गाथा का अगला भाग।